कैसे हैं आप सब। आज 10th क्लास का केमिस्ट्री का लेक्चर 2 है। मैंने लास्ट टाइम बैलेंस करना सिखाया था और कुछ होमवर्क दिया था। तो आज सबसे पहले हम होमवर्क को डिस्कस करेंगे और फिर आगे मैं टॉपिक कराऊंगा। तो होमवर्क ये था बैलेंस करना। ये 5 इक्वेशंस थे, इसको बैलेंस करना था। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे H2Cl2 गिव्स HCl। तो हमें देखना क्या है कि हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, मतलब रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितना है और प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितना है। तो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 है, प्रोडक्ट में कितना है, 1 है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 2 लगा दिया। सबसे पहले हमने क्या किया, H के पहले 2 लगा दिया। तो अब हाइड्रोजन यहाँ पे भी 2 है, हाइड्रोजन के 2 एटम है, यहाँ पे भी 2 है। क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 हो गया, क्योंकि ये 2 दोनों के साथ यूज होगा। तो ये बैलेंस हो गया। अगर ये बैलेंस हो गया तो हम इक्वल साइन लगा देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, MgO + C गिव्स Mg + CO। तो ये मेरे ख्याल से बैलेंस दिख रहा है, आप लोगों को भी दिख रहा होगा। रिएक्टेंट में Mg1 है, यहाँ पे भी Mg1 है, यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ पे भी कार्बन 1 है, O यहाँ पे 1 है, O यहाँ पे 1 है। तो ये बैलेंस है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे क्या है, PCl5 है, तो फास्फोरस यहाँ पे P कितना है, 1 एटम है, यहाँ पे भी P का 1 एटम है। Cl यहाँ पे 5 है, यहाँ पे Cl कितना है, 1 है, तो मैंने यहाँ पे 5 लगा दिया। तो अब Cl तो 5 हो गया, H कितना है यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना हो गया, 5 और 3 8 हो गया, तो मैंने यहाँ पे 4 लगा दिया। तो अब H कितना हो गया, 4 2 8, 5H और 3 8H हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो ये भी बैलेंस हो गया। तो क्लियर, समझ आ गया होगा। सबसे पहले हमने क्या देखा, P यहाँ फास्फोरस कितना है, यहाँ पे कितना है, क्लोरीन यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है, हाइड्रोजन का देखा और बैलेंस कर दिया। नेक्स्ट, SO2 + O2 गिव्स SO3। तो S यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, दोनों साइड 1 है, बैलेंस है। O ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और 2 कितने हो गए, 4 हो गए। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है और यहाँ पे 3 है, तो 3 को तो 4 कर नहीं सकते, यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। तो 3 2 कितना हो गया, 6, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे भी 2 लगा देंगे, तो 2 2 4 और 2 6 हो जाएगा, तो ये भी बैलेंस हो गया। नेक्स्ट, यहाँ पे सोडियम Na 1 है, यहाँ पे भी 1 है, H2 यहाँ पे भी, यहाँ 2 है, यहाँ पे 3 है, तो हमें इसको बैलेंस करना है। तो कैसे करना है, हमने क्या किया, यहाँ पे 2 लगाया, तो अब क्या हो गया, Na2 हो गया और S कितना हो गया, 2 2 4, तो यहाँ पे भी 2 लगा दिया। O यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, Na यहाँ 2 है, तो यहाँ पे भी 2 करना पड़ेगा, तो ये हो गया बैलेंस। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कैसे हमने बैलेंस किया। ये मेथड का नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड। मैंने उस दिन भी बताया था कि किसी मतलब क्लासेस में वो क्या करते हैं कि रिएक्टेंट में एलिमेंट्स लिख देंगे, उसके आइटम्स लिख देंगे कितने हैं और प्रोडक्ट के आइटम्स कितने हैं, इस तरह से करते हैं। मैंने डायरेक्टली यहाँ पे पुट ऑन किया है और देखा है। आप लोग भी ऐसे ही करोगे, स्कूल वाले मेथड से नहीं करोगे। तो एक बार ये नोट कर लो फटाफट, मैं एक बार रेट बोल देता हूँ क्या क्या है। H2 + Cl2 गिव्स 2HCl है बैलेंस करने के बाद। MgO + C गिव्स Mg + CO है बैलेंस करने के बाद। PCl5 मैंने उस दिन बताया था ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है। PCl5 + 4H2O गिव्स H3PO4 + 5HCl। नेक्स्ट, SO2 + 2O2 गिव्स 2SO2। 2Na + 2H2O gives 2NaOH + H2। तो ये था बैलेंस करना, मैंने सिखा दिया और ये आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा। मैं अब इसको इरेज कर रहा हूँ। आगे मैं बता रहा हूँ, 2 टाइप के रिएक्शंस होते हैं, एक होता है एक्सोथर्मिक और एक होता है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सा रिएक्शन होता है,
एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक का मतलब जहां पे हीट बाहर निकल रही हो, जहां पे हीट बाहर निकल रही हो उसे क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो सबसे पहले आप लोग डेफिनेशन लिखेंगे, द रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन आउट, द रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन आउट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन आउट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल देख लेते हैं। C plus O2 gives CO2। तो जब हम C plus O2 gives CO2 तो यहाँ पे क्या निकल रहा है? हीट बाहर निकल रहा है। इसके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हीट एनर्जी बाहर निकलती है, इसलिए हम इस रिएक्शन को इस C plus O2 gives CO2 को एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन सबको समझ आ गया होगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्या? द रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन आउट, जिसमें हीट बाहर निकलती हो उसे क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक क्वेश्चन आता है इस पे कि व्हाई रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो रेस्पिरेशन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हीट रिलीज होती है। रेस्पिरेशन मतलब ये वाला रिएक्शन C6H12O6 gives O2 gives CO2 plus H2O plus heat plus light। ये बाहर निकलता है, हीट प्लस एनर्जी। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं? व्हाई रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन? तो आंसर होगा बिकॉज इन रेस्पिरेशन प्रोसेस हीट इज रिलीज, एनर्जी इज रिलीज, सो रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब ये बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस भी करना है, तो कैसे करेंगे? यहाँ पे C कितना है? 6 है। कार्बन कितना है? 6 है। यहाँ पे 1 है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 6 लगा दिया। तो अब कार्बन कितना हो गया? 6 तो हो गया, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ, अब हाइड्रोजन की बात करेंगे। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? 12 है, यहाँ पे है 2, तो इसके पहले 6 लगा दिया, तो हाइड्रोजन भी 12 हो गया। अब हमें क्या करना है? ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है, यहाँ पे कितना है? 6 और 6 2 12, 12 और 6 कितने हो गए? 12 और 6 18। यहाँ पे कितना है? 6 और 2 8, तो मैंने यहाँ पे 6 लगा दिया। 6 2 12 और 6 18 हो गया, तो ये बैलेंस हो गया। इसको भी बैलेंस कर दिया। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? अ रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन आउट, द रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन आउट। तो आप लोगों को समझ आ गया रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं। नेक्स्ट एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन जहां पे हीट यूज होती हो, जहां पे हीट यूज होती है उसे क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे CaCO3 है, ये अगर ब्रेक करेगा, हीट यूज होगा यहाँ पे, तो CaO प्लस H2O में ब्रेक कर जाएगा, CaO प्लस CO2 में ब्रेक कर जाएगा। तो ये क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन का डेफिनेशन क्या है? द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, हीट इज एब्जॉर्ब, जहां पे हीट क्या हो रही हो? एब्जॉर्ब हो रही हो, उसे क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। जितने भी एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं वो सारे डीकंपोजिशन रिएक्शन होते हैं। ऑल एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर कॉल्ड डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अभी मैं डीकंपोजिशन रिएक्शन भाग में डिस्कस करूंगा। तो ये समझ आ गया कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है। एग्जांपल है इसका CaCO3 gives CaO plus CO2। तो आप लोगों को ये सारा समझ आ गया होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, जहां पे हीट रिलीज होती है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, जहां पे हीट एब्जॉर्ब होती है। अब मैं आगे बता रहा हूं टाइप ऑफ रिएक्शन। सबने लिख लिया होगा, तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। एंडोथर्मिक रिएक्शन का डेफिनेशन, द रिएक्शन इन विच heat is absorbed, the reaction in which heat is absorbed is called endothermic reaction। एग्जाम्पल ये था, और सारे डीकंपोजिशन, जितने भी एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं वो सारे डीकंपोजिशन रिएक्शन होते हैं।
अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ रिएक्शंस की। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, कितने टाइप के होते हैं केमिकल रिएक्शन? तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नाम से ही पता चल रहा होगा, कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन होना। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डेफिनेशन होगा द रिएक्शन इन विच टू और मोर substance combine to form single substances. The reaction in which two or more substance combine to form single substances is called combination reaction. The reaction in which two or more substance combine to form single substance is called combination reaction. इसका एग्जांपल देखते हैं। CaO plus H2O gives CaOH का होल 2। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। यहाँ पे दो मिलके क्या बना रहा है? एक बना रहा है। जहाँ पे दो मिलके एक बनाता है उसे क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा एग्जांपल है C+O2 gives CO2। C+O2 gives CO2। अच्छा, मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूँ। इक्वेशन जब आप अपने बुक में देखोगे तो उसमें इक्वेशन के आगे ब्रैकेट में कुछ लिखा होता है। जैसे अगर ब्रैकेट में S लिखा होगा तो इसका मतलब है सॉलिड। अगर ब्रैकेट में L लिखा होगा तो इसका मतलब है लिक्विड। अगर ब्रैकेट में G लिखा होगा तो इसका मतलब है गैस। अगर ब्रैकेट में AQ लिखा होगा, मतलब जिसमें वाटर मिला होता है, उसको एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। तो जहां पे AQ लिखा होगा उसको क्या बोलेंगे? एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप लोगों ने ये समझ आया कि बुक में अगर S लिखा है तो उसका मतलब क्या है, L लिखा है तो उसका मतलब क्या है, G लिखा है तो क्या मतलब है, AQ लिखा है तो क्या मतलब है। तो अभी मैं बता रहा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब जहां पे दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलके सिंगल प्रोडक्ट बनाते हो, मतलब जहां पे रिएक्टेंट बहुत सारे हो, प्रोडक्ट एक हो, तो उसे क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन समझ आ गया होगा सबको। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म सिंगल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा है, सेकंड है डीकॉम्पोजिशन। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, डीकॉम्पोजिशन यानी कि टूटना, जो ब्रेक कर रहा हो उसको बोलते हैं डीकॉम्पोजिशन। तो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन का डेफिनेशन होगा अ रिएक्शन इन विच वन सब्सटेंस और कंपाउंड स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। वन सब्सटेंस split up into two or more simpler substances is called decomposition reaction. तो decomposition reaction का definition क्या होगा? A reaction in which one substance or compound split up into two or more simpler substances is called decomposition reaction. अब decomposition reaction जो होता है वो 3 टाइप का होता है। मैं तीनों का एक एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहला एग्जांपल जो है वो थर्मल डिकम्पोजिशन है। क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब जहां पे हीट यूज हो रहा हो ब्रेक करने के लिए, जहां पे ब्रेक करने के लिए हीट यूज हो रहा हो तो उसे क्या बोलेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल लेते हैं CaCO3। ये ट्रायंगल का साइन का मतलब होता है हीट। तो ये ब्रेक करेगा तो बनेगा CaO plus CO2। तो ये जो एग्जांपल है वो किसका है? थर्मल डिकम्पोजिशन। देख लो आप लोग, यहाँ पे एक कंपाउंड टूट के दो एलिमेंट कंपाउंड बना रहा है, मतलब रिएक्टेंट एक है, प्रोडक्ट बहुत सारे हैं। जहाँ पे रिएक्टेंट एक हो, प्रोडक्ट बहुत सारे हों, तो वो होगा डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन का पहला पार्ट था। डिकम्पोजिशन में पार्ट ये डाल के आप लोग लिखेंगे क्या? थर्मल डिकम्पोजिशन, जहां पे हीट यूज हो रहा। दूसरा क्या है?
दूसरा है इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन मतलब जहां पे इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही हो, ब्रेक करने के लिए जहां पे इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही हो उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। तो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल देखिए, जब वाटर में इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराएंगे, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस, इसको इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग हो जाते हैं। जब हम वाटर को इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो ब्रेक कर जाएगा और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग बन जाएगा। तीसरा है, सॉरी ये बी पार्ट था डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। ए पार्ट था थर्मल डिकम्पोजिशन, बी पार्ट था इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। अब मैं बता रहा हूं तीसरा, दैट इज फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन का मतलब होता है जहां पे सनलाइट यूज हो रही हो, जहां पे सनलाइट यूज हो रही है तो उसे क्या बोलेंगे, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। एग्जांपल है इसका, मैं ये बैलेंस करके लिख रहा हूं, 2AgCl, यहां पे सनलाइट है तो 2Ag प्लस Cl2, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला रिएक्शन है, एग्जाम में आता है। ये व्हाइट कलर का है और ये बन जाता है ग्रे कलर का। व्हाइट कलर का जब हम सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं तो ये ब्रेक करके सिल्वर और क्लोरीन बन जाता है, सिल्वर ग्रे कलर का हो जाता है। इसी का एक और एग्जांपल है, जब हम सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, 2Ag प्लस Br, यानी कि ये ग्रे कलर का है और ये है ये लाइट येलो, लाइट येलो। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फोटोग्राफिक फिल्म में जो यूज किया जाता है उस रिएक्शन को बताओ। तो ये दोनों रिएक्शन फोटोग्राफिक फिल्म में यूज किया जाता है। AgCl प्लस गिव्स Ag प्लस Cl2, ये सनलाइट के प्रेजेंस में ब्रेक कर रहा है, इसलिए इसका नाम है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। तो समझ आ गया होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड split up into two or more simpler substances or simpler compound is called decomposition। डिकम्पोजिशन के 3 पार्ट्स बताया मैंने। पहला जो बताया वो थर्मल डिकम्पोजिशन बताया। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब होता है जहां पे हीट यूज हो रही हो। दूसरा बताया मैंने इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, तो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन का मतलब होता है जहां पे इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही हो। और तीसरा मैंने बताया फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन का मतलब जहां पे सनलाइट यूज हो रहा हो। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। नीचे वाला एक बार फिर से बोल देता हूं, 2AgCl सनलाइट प्रेजेंस में H2Ag प्लस Cl2 बनेगा। ये AgCl जो है व्हाइट कलर का है, AgBr जो है वो लाइट येलो कलर का है, सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा तो 2Ag प्लस Br बनेगा। यहाँ पे ऐसी ग्रे कलर का होगा। तो मैं गैस कर रहा हूं थर्ड है थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जहां पे मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है उसे क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब यहाँ पे मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखेंगे, द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस reactive element from their compound. The reaction in which more reactive element displace less reactive element from their compound is called displacement reaction. समझ आ गया होगा सबको? एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं, जो पावरफुल होता है वो कम पावरफुल पर्सन को क्या करता है, हटा देता है, छीन लेता है उससे उसकी शीट। तो यहाँ पे भी ऐसा ही कंडीशन है, जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। एग्जांपल लिखते हैं इसका, Zn प्लस FeSO4 gives ZnSO4 प्लस Fe। तो यहाँ पे जो जिंक है वो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है। जिंक क्या है, आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है। तो FeSO4 से Fe को डिस्प्लेस कर दिया और SO4 के साथ Zn खुद आ गया। मतलब Zn पावरफुल है Fe से। अभी मैंने बताया कि पावरफुल जो होता है वो दूसरे किसी के चेयर को छीन के भी बैठ सकता है। दो मेथड होते हैं सीट लेने का, एक तो रिक्वेस्ट करो और नहीं तो पावरफुल हो तो उसको भगाओ और खुद बैठ जाओ। तो ये एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल भी लेते हैं, Fe प्लस CuSO4 gives FeSO4 प्लस Cu। इसका भी यहाँ भी क्या है, आयरन जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसलिए कॉपर को आयरन डिस्प्लेस कर देता है और सल्फेट के साथ खुद आ जाता है। तो ये था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम देयर कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो नोट हो गया होगा, आप लोगों ने कर लिया होगा। पहला एग्जांपल क्या है, Zn प्लस FeSO4 gives ZnSO4 प्लस Fe। दूसरा है Fe प्लस CuSO4 gives FeSO4 प्लस Cu। मैं अब चौथा बता रहा हूं, फोर्थ। ये टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन ये अभी चल रहा है। फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम से ही कंफर्म हो रहा है कि दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब जहां पे दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा। तो इसका डेफिनेशन होगा, द रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयन इज अकर। जहां पे आयन का एक्सचेंज हो, मतलब पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन के साथ जाए, नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन के साथ जाए, मतलब नेगेटिव आयन वाले कंपाउंड पॉजिटिव आयन वाले कंपाउंड के साथ जाए, एलिमेंट के साथ जाए, और पॉजिटिव वाला एलिमेंट नेगेटिव वाले एलिमेंट के साथ जाए, नेगेटिव आयन वाले एलिमेंट के साथ जाए, तो इसे क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। या सिंपल लैंग्वेज में जहां पे दो बार डिस्प्लेसमेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। आप लोग यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे, यहाँ पे दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो। तो देखते हैं यहाँ पे Ba जो है वो SO4 के साथ जा रहा है और Cl2 Na2 के साथ जा रहा है। तो यहाँ पे हो गया दो बार डिस्प्लेसमेंट। तो ये है डबल डिस्प्लेसमेंट। ये सारे इक्वेशन जो मैं लिख रहा हूँ बैलेंस्ड हैं, क्योंकि बैलेंस इसलिए लिखते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करें। नेक्स्ट है PbNO3 का होल 2 Na2SO4 gives PbSO4 plus 2 NaCl। तो यहां पे भी दो बार हो रहा है। ये Pb जो है SO4 के साथ जा रहा है, ये इसके साथ जा रहा है, तो ये है डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है द रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयन इज अकर इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ये नोट कर लिया सबने, अब मैं मिटा रहा हूं इसको। अब करेंगे हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन।
ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। फिफ्थ था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन की बात करेंगे। ऑक्सीडेशन क्या होता है? द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड या द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। द डेफिनेशन क्या होगा? द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या? द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बोथ आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दूसरा है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है? द रिएक्शन द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन का ऐड होना और ऑक्सीजन का रिमूव होना। ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का रिमूव होना ऑक्सीडेशन हो गया। हाइड्रोजन का ऐड होना, ऑक्सीजन का रिमूव होना रिडक्शन रिएक्शन हो गया। इसका एग्जांपल लिखते हैं। CuO plus H2 gives Cu plus H2। तो यहां पे क्या है? किस यहां से ऑक्सीजन हट रहा है तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो क्या होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन? रिडक्शन रिएक्शन। और यहां पे क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो समझ आ गया? ऑक्सीडेशन कब होगा? या तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो। रिडक्शन कब होगा? या तो ऑक्सीजन हट रहा हो या ऑक्सीजन ऐड हो, सॉरी हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो, तो उसे क्या बोलेंगे? रिडक्शन। और ये बोथ रिएक्शन अगर एक साथ होता है तो इन दोनों रिएक्शंस को बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। दोनों रिएक्शन एक साथ जब होता है, जिस रिएक्शन में दोनों एक साथ परफॉर्म होता है उसे क्या बोलेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। तो आज की क्लास हम इतना ही रहने देते हैं। इसके आगे एक क्लास और एक लेक्चर और लगेगा इस चैप्टर को फिनिश होने में। तब तक आप लोग कमेंट जरूर करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, क्योंकि कमेंट करेंगे तो पता चलेगा कि हमारा कैसे पढ़ाएं और बेहतर पढ़ा सकते हैं। तो अगर आप बताएंगे तभी हम लोग इनकरेज भी होंगे। कमेंट करके बताइए। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।